तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट। अब ये टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट क्या है? इसमें हमको एक नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दिया होगा, जिसकी हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में हमको कंसंट्रेशन चेक करनी है। तो एक तो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का m/20 कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। अब इस नोन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हेल्प से जो हमारे पास KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन हमको चेक करनी है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड जिसकी मोलरिटी है हमारी 1/20 और इसका 250 ml हमने वॉल्यूम का जो है सॉल्यूशन पहले से प्रिपेयर कर रखा है, और इसकी हेल्प से हम KMnO4 सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन को फिक्स करने जा रहे हैं कि कितनी कंसंट्रेशन निकलेगी। इसके लिए एक तो हमारे पास है ब्यूरेट। ये जो ब्यूरेट है इसमें आपके कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं 0 से 50 ml तक। ऊपर साइड से आपको देखिए इधर यहां आपको 0 ml से स्टार्टिंग होगी और 1 ml के नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पे ब्यूरेट पे 0 ml से स्टार्टिंग होती है ऊपर साइड से 0 1 2 3, फिर 1 ml के गैप पर नीचे तक का 50 ml होती है, यानी हम इसमें 50 ml वॉल्यूम KMnO4 भर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक और एपरेटस है, इसको बोलते हैं पिपेट। तो 20 ml का हमारे पास पिपेट मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, सबसे पहले इस कोनिकल फ्लास्क को एक बार, ये हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, इससे एक बार वॉश कर लेंगे। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे और फिर जिस ऑक्जेलिक एसिड से हमको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है उसी ऑक्जेलिक एसिड से थोड़ा सा इसको वॉश कर लेंगे। तो इसमें मैं क्या कर लिया, ऑक्जेलिक एसिड से इसको वॉश कर लिया। अब हमको क्या करना है, पिपेट से 20 ml वॉल्यूम ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन की मेजर करके उसे हमको ट्रांसफर करना है कोनिकल फ्लास्क में। तो हम पिपेट ले लेंगे। ये हमारा जो पिपेट है इसमें आपको ये बोला जाता है जेट, और ये जो आपको थोड़ा सा चौड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं बल्ब। तो इस बल्ब पे आपको देखो 20 ml लिखा दिख रहा होगा। ये 20 ml का पिपेट है, जिसको हम क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड की 20 ml मात्रा लेकर के इसमें और फिर से क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक एसिड जो है वो थोड़ा सा एक हम बीकर में निकाल लेते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड है जिसको हम एक बीकर में निकाले ले रहे हैं, और इस ऑक्जेलिक एसिड में पिपेट जो है इसको हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे, और इसकी जो जेट है ये बीकर के बॉटम में टच करवा देंगे, तब इसको सक करेंगे ताकि एकदम से सारा सॉल्यूशन हमारे माउथ में एंट्री ना कर जाए। ये थोड़ा कठिन स्टेप है। ये सर देखिए, आपको पिपेट में ऑक्जेलिक एसिड लेकर के ऊपर जो है रख देना है क्या, अपना अंगूठा। इससे क्या होगा, एयर प्रेशर नहीं लगता है तो सॉल्यूशन बाहर नहीं जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पे ऊपर एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल आपको बताता है कि 20 ml यहां पर आ गया है, लेकिन हमारा जो ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन है वो इस सर्कल के ऊपर है, यानी भी ज्यादा मात्रा है। तो थोड़ी सी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसके लिए जो अंगूठा हमने रखा हुआ इसको थोड़ा ढीला कर देंगे। ज्यादा नीचे हो गया। आ गया, बिल्कुल सही है। अब देखिए बिल्कुल सर्कल पे आ रहा है और लोअर मेनिस्कस इसका रीड किया जाता है। कौन सा मेनिस्कस? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन का लोअर मेनिस्कस लेते हैं।
ये आपका बिल्कुल सर्कल पे शो कर रहा है, यानी कि 20 ml आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो कॉनिकल फ्लास्क है इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, जो आपका पिपेट है इसकी जेट पर कुछ बूंदे दिख रही हैं आपको, तो इसके लिए क्या करेंगे, बॉटम में एक दो बार इसको जो है टच कर देंगे, तो इसकी जो लास्ट बूंद है वो भी निकल जाएगी। अब होती है एसिडिक मीडियम में, यानी हमें क्या करना है, थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में, ये हमारे पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और लगभग हम एक टेस्ट ट्यूब जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के ऑक्जेलिक एसिड में ऐड करेंगे, और रिएक्शन लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये एसिडिक मीडियम में जो ऑक्जेलिक एसिड है इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे। अब हम जो फ्लास्क था, फ्लास्क में डाइल्यूट एसिड ऐड कर देंगे, और इसको ऐड करके लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने के लिए इसको गर्म करेंगे। इसको थोड़ा हीट करेंगे। आपको जब यहां वॉल पे, फ्लास्क की वॉल पे थोड़ी वेपर्स वगैरह दिखें तो समझ जाइए लगभग 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है। आना बेटा इधर, इसको आप थोड़ा सा जो है हीट करते रहो। तो जब तक ये हीट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट में हम केमनोफोर थोड़ा सा डाल करके और उसको वापस नीचे निकाल देंगे, ताकि जो आपका ब्यूरेट है ये पूरा अंदर से क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो ठीक है, ये केमनोफोर ऐड करके पास से दिखा दो। और लगभग कितना, 0 जो यहां पे लिखा हुआ है ऊपर, उसके थोड़ा ऊपर तक। ठीक है, तो अब यहां पे जो है ये 0 ml से ऊपर तक चला गया है। फनल को हटाकर और थोड़ा सा अमाउंट इसमें निकाल देंगे ताकि बिल्कुल 0 पर आ जाइए। अब आप देखिए इसमें बिल्कुल अपर मेनिस्कस जो है केमनोफोर का, वो किसके बराबर में आ गया, 0 के। ठीक है, अब 0 के बराबर में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे अपना रखेंगे ऑक्जेलिक एसिड से भरा हुआ कोनिकल फ्लास्क, जिसको हमने थोड़ा सा क्या कर लिया था, गर्म कर लिया था, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट नीचे की तरफ ट्रांसफर करेंगे और सॉल्यूशन को शेक करते रहेंगे। देखिए कलर डिसअपीयर हो गया, यानी कलर आएगा और तुरंत फिर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठंडा हो जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट नीचे ट्रांसफर करते रहेंगे, फ्लास्क को शेक करते रहेंगे, और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड में गिरकर
अपना कलर स्टेबल ना कर ले, यानी ये पिंक कलर जो आ रहा है ये रुक ना जाए, तब तक करना है ये एक्सपेरिमेंट जब तक ये कलरलेस से पिंक सोल्यूशन ना हो जाए। देखिए पिंक कलर जो है वो रुक गया, नहीं जा रहा है। अब इसको हम चेक करने के लिए थोड़ा सा गर्म करके भी देख लेते हैं। देखिए हम इसको गर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसका कलर नहीं जा रहा है, तो यानी अब कलर रुक गया है। ऐसी कंडीशन में हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो देखो यहां पर, देखिए कितनी रीडिंग आ रही है, 14.5। रीडिंग कितनी आ रही है, 14.5। तो एक बार हमारा 14.5 रीडिंग यहां पर ब्यूरेट में KMnO4 कितना यूज हुआ ये आ गया। तो हम सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। अब किस, फिर से जो ऑक्सिलिक एसिड था हमारा ये 20 ml हम फिर से लेंगे पिपेट में। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा है यहां पर, यानी सर्कल जो बना था उससे लेवल ऊपर है, तो हम थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए सर्कल पे आ गया, तो लोअर मेनिस्कस बिल्कुल यहां पर है, यानी हमने 20 ml ले लिया। अब इसको ट्रांसफर करेंगे अपने फ्लास्क में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाने के लिए हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड करेंगे। और फिर से रिएक्शन को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करवाने के लिए थोड़ा सा हीट करेंगे। आजा बेटा। और जब तक स्टूडेंट हमारा जो है इसको हीट करेगा सोल्यूशन को, तब तक हम KMnO4 जितना खाली हुआ है उसको फिर से रिफिल करके और वहीं तक 0 तक का पहुंचा देंगे। तो यहां पर लेवल आ गया है 0 से ऊपर, हम 0 पे लाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। अब देखिए इसका अपर मेनिस्कस कहां पे शो कर रहा है, बिल्कुल 0 पे। ठीक है, और इधर हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी क्या हो गया, ऑक्सिलिक एसिड, वो भी लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट हो गया है। बस दे देना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। देखिए कलर आएगा और फिर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। जब तक ये कलर डिसअपियर हो, गायब हो जाए, समझ जाइए अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। कलर जब जाना बंद हो जाएगा तब ये रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट ट्रायल में रीडिंग कितनी आई थी, 14 तो हमें पता है कि लगभग उतना तुमको पहुंचना ही है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में KMnO4 को नीचे ट्रांसफर कर देंगे, लगभग 14 के आसपास तक। तब तक ये गायब होता रहेगा कलर। अब ये 14 पे पहुंच गया है, पहले आया था 14.5, अभी देखिए 14 तक रीडिंग आई है लेकिन कलर चला गया। तो अब हमको बहुत एक एक बूंद का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ एक एक बूंद गिराइए। अब सिर्फ एक एक ड्रॉप गिरा करके हम ये चेक करेंगे कि कलर जो है रुक रहा है या गायब हो रहा है।
देखिए पिंक कलर आ रहा है इसमें, दिख रहा है? इसमें दिखाओ, क्या आपको फ्लास्क में पिंक कलर दिख रहा है? और ये जा नहीं रहा है, तो इसको गर्म करके देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, पिछली बार ज्यादा मात्रा में हमने लिया था इसलिए ज्यादा डार्क कलर आ गया था। अब देखिए गर्म कर दिया फिर भी आपको पिंक कलर दिख रहा है, क्या ट्रांसपेरेंट है? नहीं है। सेकेंड टाइम में रीडिंग देखते हैं कितनी है। अब इसकी रीडिंग आई है 14.1। कितनी है? 14.1। चलिए नोट कर लीजिए, सेकेंड रीडिंग आपकी है 14.1। तो अब हम सेम प्रोसेस को थर्ड टाइम फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। हमने पहले से पिपेट में 20 ml ले लिया है, बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो उसको हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। देखिए ये लोअर मेनिस्कस आ गया आपका सर्कल पे। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे अपने फ्लास्क में। इधर हमारा जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के इसमें ट्रांसफर करेगा और फिर सॉल्यूशन को हीट करेगा। तब तक हम जितना भी इधर खाली हो गया था KMnO4 उसको रिफिल कर लेते हैं। चलिए तो इधर ब्यूरेट में हमारा हो गया है 0 रीडिंग तक लेवल, यानी 50 ml पूरा भरा है इनिशियल अमाउंट। और जो कोनिकल फ्लास्क में हमारा ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन, देखिए वेपर्स निकल रही है इसमें से, वॉल पे थोड़ी वेपर दिख रही है, तो ये गर्म हो गया, लगभग 60 के आसपास टेम्परेचर है। अगर ये ठंडा होगा तो कलर आएगा और डिसअपियर होने में, उसको जाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो गर्म कर लेते हैं। चलिए अब वही प्रोसेस फिर से हमको क्या करना है, रिपीट करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 14 ml तक का तो ट्रांसफर करते करते कलर जाएगा ही जाएगा। तो शुरुआत में आप चाहो तो ज्यादा मात्रा में नीचे KMnO4 गिरा सकते हो। अब देखिए ये पर्पल कलर जो आया है क्या हो रहा है, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया। तो हम इसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में निकाले ले रहे हैं। और ये ला के रोक दिया हमने कितने पे, 14 पर। देखिए 14 ml तक हमने ट्रांसफर किया था और डिसअपियर हो गया ना? कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट 14 ml। अब हमको 1 या 2 बूंदे टपका करके, यानी कि ओनली 1-2 ड्रॉप में ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक एक बूंद से देखेंगे अब। देखिए कलर रुक गया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि पर्पल कलर जा नहीं रहा है। चेक कर लेते हैं इसको थोड़ा हीट करके, क्योंकि अगर सॉल्यूशन गर्म होगा तो कलर जल्दी से चला जाता है। हम इसको दोबारा गर्म किए ले रहे हैं, ठीक है। और गर्म करने पर भी आपको दिखेगा कि ये पर्पल कलर जा नहीं रहा है। क्लियर है? यानी अब ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 की जो आपस में रिएक्शन होनी थी वो पूरी हो चुकी है। चलिए अब रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो रीडिंग आ रही है हमारी कितनी, 14.1 है रीडिंग, यानी कि 2 बार हमको 14.1 मिल रहा है। तो वही हमारी जो है फाइनल रीडिंग होगी, जिसको लेकर के आगे का हम कैलकुलेशन करेंगे। टीम ट्रायल में जो KMnO4 की वॉल्यूम आ रही थी जिसने ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन की, वो कितनी थी, 14.1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करके M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2, यानी कि KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, इन दोनों के लिए कंपेरेबल ये फार्मूला लगा करके वैल्यू पुटअप करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि KMnO4 की जो मोलैरिटी निकलेगी हमारी वो कितनी आएगी, 0.028 मोल पर लीटर। और इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ, जो सोल्यूशन आपका है KMnO4, इसकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं। और स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला क्या है, अगर आपको KMnO4 की स्ट्रेंथ निकालनी है तो स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी
इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोलैरिटी जो हमने निकाली और मॉलिक्यूलर मास जो ऑक्सिलिक एसिड का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। इस तरह से हमने ऑक्सिलिक एसिड की नोन कंसंट्रेशन से KMnO4 की अननोन कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की फॉर्म में भी निकाल लिया और ग्राम पर लीटर यानी स्ट्रेंथ में भी निकाल लिया। ठीक है।